इफ़ यू क्वालिफाइड CSB स्कोर कार्ड, अगर आपके हाथ में CSB का स्कोर कार्ड है, आपने आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्ज़ाम दिया था, AWS की आपने पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 या फिर दोनों ही पार्ट को आपने क्लियर किया है, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है आपके लिए। डिटेल में बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में और आपको कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या इसमें स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। चलिए देखते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। छोटी सी वीडियो है अपडेट करने के लिए। आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी है जो बिहार में भी आई है, और ये उधमपुर की वैकेंसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर की वैकेंसी है। आप जैसे ही आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर टाइप करेंगे, उसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे और वहाँ पे आपको मिलेगा रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ थ्रू CSB फॉर APS उधमपुर, APS धार रोड ऑन रेगुलर बेसिस। तो आपका CSB इंटरव्यू है जो रेगुलर बेसिस टीचर्स के लिए है। तो कई बार आप ये पूछते रहते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल है या फिर टर्म बेस है, तो ये वाली जो वैकेंसी है वो रेगुलर बेसिस वैकेंसी है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो रेगुलर बेसिस पे की जाएगी। और आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर कि आप जा कर के क्लिक करके इसके बारे में डिटेल और निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको डिटेल देती हूँ कि APS उधमपुर है। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे, ऊपर में ब्लिंक हो रहा है येलो कलर से, रिक्रूटमेंट फॉर टीचिंग स्टाफ थ्रू CSB ऑफ APS उधमपुर एंड APS धार रोड रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, आपके पास ये वाला जो है ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जाके आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। तो रेगुलर बेसिस की जो इंटरव्यू है, ये आपको ये फाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है, आप यहाँ पे जाके इसको ओपन करेंगे और फिर आपको देखेंगे ये हेडक्वार्टर्स नॉर्दर्न कमांड AWES सेल ने निकाली है APS उधमपुर की वैकेंसी। अब यहाँ पे देखेंगे कितनी कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो CSB कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड, अगर आपने पहली बात मैं बता दूं आपको कि अगर आप रेगुलर बेसिस की जॉब चाहते हैं तो बाद में आप फिर से पूछेंगे कि आपका CSB क्वालिफाई नहीं हुआ, तब भी क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रेगुलर वाली वैकेंसी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रेगुलर वैकेंसी के लिए आप तभी एलिजिबल हैं जब आपके पास CSB स्कोर कार्ड है। CSB स्कोर कार्ड के बिना आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। तो ठीक है, CSB स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। रेगुलर बेसिस की है, यानी कि परमानेंट पोस्ट जो है उसकी वैकेंसी है APS उधमपुर और धार रोड, दोनों की वैकेंसी है। ये जो है टेंटेटिवली डेट जो दी हुई 31 मार्च को किया जाएगा। पर वैसे आपको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन से आपको बाय कॉल बाय फ़ोन ये आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि कब होगा। लेकिन टेंटेटिव डेट जो है उसकी 31 मार्च है। और आपको APS उधमपुर की देखेंगे तो PGT मैथमेटिक्स की एक वैकेंसी है, होम साइंस की एक है, PGT फिजिक्स की 1, PGT हिस्ट्री और PGT साइकोलॉजी की 1 वैकेंसीज ईच है। तो आपकी जो पोस्ट यहाँ वैकेंट है आप उसके लिए ही इंटरव्यू के लिए अप्लाई करें। जो पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो अभी उसके लिए अप्लाई करने से फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप अप्लाई कर भी सकते हैं क्योंकि ये रिज़र्व कर लेते हैं आपके डाटा को। जब वैकेंसी आएगी तब आपको ये कॉल दे सकते हैं। TGT इंग्लिश के लिए 3 वैकेंसी है, TGT मैथमेटिक्स के लिए 2 वैकेंसी है, TGT साइंस की 2 है, TGT सोशल साइंस की 2 है, TGT संस्कृत की 1 वैकेंसी है। ये APS उधमपुर की बात कर रही हूँ। APS धार रोड की बात कर रही हूँ तो APS धार रोड में TGT मैथमेटिक्स की 1, इंग्लिश की TGT इंग्लिश की 1 वैकेंसी है, TGT हिंदी की 1 है, TGT साइंस की 1 है और TGT सोशल साइंस की 1 है। काउंसलर की 1 वैकेंसी और फिजिकल एजुकेशन यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर की 1 वैकेंसीज है। अब आप जब इंटरव्यू देते हैं तो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने पहुँचे हैं। तो अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के हिसाब से, और जो अभी जो वैकेंसीज ये दिखा रहे हैं ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकती है, और ये जो फंक्शन के हिसाब से ये आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी हो सकती है। अब आपका एज कितना होना चाहिए, तो एज पर 1 अप्रैल 2022 तक आपका एज जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर अगर एक्सपीरियंस है तो बिलो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो उसे फ्रेशर ही माना जाएगा, तो उनकी एज बिलो 40 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंसड हैं यानी कि मिनिमम आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है या फिर 5 to 10 ईयर्स के बीच का एक्सपीरियंस है, तो आपका एज लिमिट बढ़ गया, अप टू 57 ईयर्स तक आप एलिजिबल हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करूंगी, PGTs के लिए क्वालिफ़िकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए
जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ आपका बीएड मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, यानी कि पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट भी 50% मार्क्स और बीएड भी 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। इसके अलावा आपने एडब्ल्यूएस में जो एग्ज़ाम करवाया था सीएसबी, यानी कि जो आपकी जो टेस्ट हुई थी ऑनलाइन टेस्ट, उस टेस्ट में क्या स्कोर कार्ड, आपका जो वैलिड स्कोर कार्ड है जिसमें कि आप क्वालिफाई हुए हैं, पास वाला स्कोर कार्ड, अगर आप पास नहीं हुए हैं, आप फेल नहीं हुए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो पीजीटी के लिए तब आप एलिजिबल हैं जब आपके पास एडब्ल्यूएस का सीएसबी स्कोर कार्ड है, वैलिड स्कोर कार्ड है। टीजीटीज़ के लिए अगेन आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और जो भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है आप उस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है। बीएड विथ 50% मार्क्स, और इन केस अगर आपको 50% मार्क्स नहीं आए ग्रेजुएशन में तो 50% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर आए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा सीटेट जो है यहाँ पर टीजीटी में कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि सीटेट आपके पास, या फिर सीटेट नहीं तो स्टेट टेट होना चाहिए विथ 60% ऑफ मार्क्स, और शुड हैव पास्ड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। अगेन एडब्ल्यूएस का जो एग्ज़ाम है और उसकी जो स्कोर कार्ड है वो आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए, रेगुलर पोस्ट की वैकेंसी है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटीज़ के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या डीएड या फिर बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। साथ ही आपका जो पार्ट ए है वो क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपने जो स्क्रीनिंग टेस्ट दिया था ईडब्ल्यूएस का, उसका पार्ट ए आपका क्लियर है तो आप पीआरटीज़ के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद आपका जो एक वैलिड स्कोर कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप एलिजिबल नहीं हैं। जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास बीएड या फिर डीएड है, जो 6 मंथ का जो नहीं है एलिजिबल, बाय द वे अगर आपका क्वालिफाइड नहीं हुआ है बीएड या फिर डीएड, तो आप 6 मंथ का ब्रिज कोर्स जो है अपने एलिमेंट्री एजुकेशन और एनसीईटी के विद इन प्रोबेशन पीरियड के 2 साल के अंदर, चूँकि आपका बीएड अगर नहीं हुआ है तो 2 साल के अंदर प्रोबेशन पीरियड होता है जो 2 इयर्स का, तब तक आपको अपना कंप्लीट कर लेना है ये डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपको सीटेट या फिर टेट क्वालिफाई होना चाहिए विथ 60% ऑफ मिनिमम मार्क्स। अब सीटेट क्वालिफाई मैंडेटरी नहीं है पीआरटीज़ और टीजीटी के लिए, ठीक है, बट deserving candidates without seated may also be considered if selected candidates will have cleared seated or TET with 2 years of chances। तो आपको क्या करना है, अगर आपका सीटेट और टेट क्वालिफाई नहीं भी है तो भी आप एलिजिबल होते हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ है कि अगेन 2 इयर्स का जो प्रोबेशन पीरियड है उसके अंदर आपको सीटेट या फिर टेट को क्वालिफाई करके दिखाना होगा, ठीक है। और फिजिकल हेल्थ एजुकेशन के टीचर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपका, यहाँ पे बीपी एमएड या फिर एमएड या फिर डीपीएड विथ मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स के साथ होना चाहिए, और साथ ही साथ जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है वो उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए। काउंसलर के लिए भी अगेन आपको क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए विद इन साइकोलॉजी, और सीडीपी जो सब्जेक्ट है उसके लिए कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए। अगेन इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स, अब टीचिंग स्किल के लिए क्या करेंगे, तो इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल विल बी डन इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में आपका जो इंटरव्यू लिया जाएगा। पार्ट 1 में टीचिंग प्रैक्टिस वेयर द कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू कंडक्ट अ क्लास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपका टीचिंग प्रैक्टिस जो है ना उसके लिए आपको टेस्ट किया जाएगा, आपको एक क्लास दिया जाएगा जिसे कंडक्ट करना है, ठीक है। उसमें आपको टीचिंग करना है जिससे कि आपका टीचिंग इवैल्यूएशन किया जाएगा, टीचिंग स्किल को चेक किया जाएगा। अगेन सेकंड पार्ट में आते हैं, सेकंड पार्ट में आपको लैंग्वेज टीचर्स हैं अगर, तो पीजीटी और टीजी दोनों के लिए आपको एक रिटन टेस्ट भी होगा अगर आप लैंग्वेज टीचर के लिए दे रहे हैं तो। दूसरे से है आप साइंस मैथ्स के टीचर के लिए दे रहे हैं तो ये टेस्ट आपके लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसमें 2 क्वेश्चन होंगे 15-15 मार्क्स के, जो कि एससी राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होंगे, और ये रिटन टेस्ट आपको कराया जाएगा, और रिटन इम्प्रेशन जो है आपका यहाँ पर बहुत वैलिड होगा। अब ये 2 पार्ट होने के बाद थर्ड पार्ट जो कि फाइनल पार्ट होगा, जो कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि कंडक्ट किया जाएगा सभी कैटेगरीज़ के एग्ज़ाम के लिए, कि जनरल सिंपल कंप्यूटर टेस्ट, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात किया कई बार अपने वीडियोस में बताया कि कंप्यूटर टेस्ट जिसमें कि क्या करवाते हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या करवाया जाता है। कंप्यूटर टेस्ट में आपको एक पीपीटी बनवाया जाता है, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है, आप आराम से इसको बना सकते हैं, एक पीपीटी बना सकते हैं। एमएस वर्ड में कुछ फॉर्मेट दिया जाता है उसको टाइप करना है,
और एक पावर पॉइंट है, एक MS वर्ड है और एक MS एक्सेल में कोई सीट आपको बनानी दी जाती है। तो तीनों ही बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। तीनों स्टेप्स में मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको फिर से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगी। अब एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है आपको इसी वेबसाइट पे, अब जहाँ पे अभी मैंने ओपन किया वहीं आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स मिलेंगे 100 रुपीज़ की DD के साथ आपको। और DD अगेन किसके नाम पे बनेगी? पेबल एट उधमपुर के कोई भी ब्रांच की आप DD भी बना सकते हैं। आप चाहे तो कॉल करके भी पता कर सकते हैं। एप्लीकेशन कौन से एड्रेस पे जाना है, तो आपको बाय पोस्ट भेजना है। प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर उत्तराखंड, PO PT यहाँ पे पिन कोड दिया है। और ऑन बिफोर 26 मार्च, आपको ध्यान रखना है 26 मार्च के पहले 3 PM के पहले पहुंच जाना चाहिए। आप अगर ईमेल करेंगे तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और अगर आप पोस्टल डिले होता है तो स्कूल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो जितनी भी जल्दी हो अपना एप्लीकेशन फॉर्म विद 100 रुपीज़ DD के साथ वहाँ भेज दीजिए। अब अगर आर्मी के विडोज़ और वाइफ्स हैं, आर्मी पर्सनल है विथ 100% डिजेबिलिटी मे बी कंसीडर्ड विदाउट CSB और BEd विथ कंडीशंस एज पर AWS गाइडलाइन। तो बार बार बच्चे पूछते हैं कि क्या आर्मी पब्लिक स्कूल में आर्मी बैकग्राउंड वालों को क्या अलग अलग से प्रायोरिटी दी जाती है? तो डेफिनेटली, क्योंकि आर्मी AWS की गाइडलाइन में ही आता है कि आर्मी पर्सनल है या फिर 100% डिजेबिलिटी वाले जो कंसीडर्ड हैं उनको CSB और BEd के बिना भी कंसीडर्ड किया जाता है, ऐसा AWS के रूल में है। अगेन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टेलीफोनिकली और बाय ईमेल। सैलरी जो है AWS नॉर्म के हिसाब से होगी, ये 16 मार्च की है। तो ये था आपका एक जो वैकेंसी है उसके बारे में अपडेट। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।